हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, जो इसका इंट्रोडक्शन है हम वो करेंगे। देन क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर क्या होता है, वंस डिजिट क्या होती है क्यूब्स की, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट क्या होता है एंड क्यूब रूट की जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम करेंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चों आज हम कितना कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। ओके, तो वहीं से ये मैंने लिया है, हार्डी रामानुजन नंबर। ओके, तो आप लोग को पता है जो मिस्टर रामानुजन है वो कौन है, एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन है। ओके, तो उन्होंने एक स्मॉलेस्ट नंबर दिया है 1729, जिसको उनके नाम से बोला जाता है, जाना जाता है रामानुजन नंबर। उन्होंने इस नंबर के बारे में क्या बोला है, दैट इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ओके, मतलब 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको आप दो क्यूब्स के सम में शो कर सकते हो। जैसे 1729 है, इसको आप ब्रेक करो तो आपके पास आएगा 1728 प्लस 1। 1728 किसका क्यूब होता है बच्चों, 12 का, और 1 का क्यूब 1। तो जब आप इन दोनों के क्यूब को ऐड करते हो, सम करते हो, तो आपको सेम नंबर मिलता है 1729। सिमिलरली जब आप 10 का क्यूब करते हो और 9 का क्यूब करते हो तो भी आपको क्या मिलता है, 1729, 1000 प्लस 729। ओके, तो ऐसे और भी उन्होंने दो नंबर दिए हैं, वो कौन से, जिनको हम रामानुजन नंबर ही बोलते हैं, जिसमें से एक नंबर है हमारे पास 104 और 13832। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो आप 2 और 16, अगर आप 2 का क्यूब करोगे और 16 का क्यूब करोगे, या फिर आप 9 का क्यूब करोगे और 15 का क्यूब करोगे, आपको सेम नंबर मिलेगा बच्चों, 4104। तो हम 4104 को भी दो डिफरेंट क्यूब्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप 18 का क्यूब करोगे, 20 का क्यूब करोगे, या फिर 2 का क्यूब करोगे और 24 का क्यूब करोगे, तो आपका जो टोटल आएगा वो यही आएगा 13832। ओके बच्चों, तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ओके, आगे करेंगे हम क्यूब्स। क्यूब क्या होते हैं बच्चों। ओके, अगर हम क्यूब को एक 3 डायमेंशनल शेप के थ्रू देखें तो वो आप सबको पता है कि ये क्यूब्स हैं। ओके, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, पर दोनों तीनों के साइजेस में डिफरेंस है। ओके, so a cube is a solid figure which has all its sides equal. Okay, तो जो एक क्यूब है बच्चों, वो एक सॉलिड फिगर है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ओके, अब हमसे ये बोला गया है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ओके, देखो ये क्या है, ये एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ विड्थ हाइट सब क्या है, 1 है। अब मुझे एक ऐसा क्यूब चाहिए जिसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, 2। ओके, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, 2। तो ये वाला जो आप क्यूब देख रहे हो, सेकंड वाला, ये हमें पता है ना कि एक क्यूब क्या है, 1 1 1 बाय 1 का है। एक क्यूब क्या है हमारा यहाँ पे, 1 1 1, मतलब 1 × 1 × 1। ओके, लेंथ विड्थ हाइट। अगर मुझे एक ऐसा क्यूब चाहिए जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, वो क्या होना चाहिए, 2 × 2 × 2। इसका क्या मतलब होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे देखो, ये दो क्यूब्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 2। यहाँ से भी दो को ज्वाइन करोगे तो 2, और ये हाइट पे इसकी क्या होगी, 2। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, ज़रा काउंट करें बच्चों। देखो 1 इधर है, 2 इधर है, तो 2 इधर है तो 2 ही पीछे होंगे, 4। और सेम यहाँ पे 2 इधर है और 2 पीछे होंगे, तो टोटल कितने क्यूब्स हुए, 8। ओके, अब ये वाला देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर।
ओके। तो ऐसे आपको कितने क्यूब्स चाहिए होंगे जो कि आपको मतलब ऐसे 1 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब चाहिए होंगे जिससे कि आप एक बड़ा क्यूब बना सको जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो। तो आपने यहाँ पे 3 क्यूब्स लिए 1 सेंटीमीटर वाले, 1 2 3। तो आपको लेंथ मिल गई 3। आपको यहाँ से विड्थ के लिए यहाँ पे आपको और लेने पड़ेंगे क्यूब्स, तो ये विड्थ हो जाएगी, और ये हाइट के लिए भी आपको 3 ऐसे क्यूब्स लेने पड़ेंगे। तो जब आप ऐसे क्यूब्स को प्लेस करोगे तो देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इधर होंगे बच्चों, और 9 ही इधर होंगे, और 9 ही सबसे एंड वाले में होंगे। ओके। तो कितने क्यूब्स हो गए, 27। ओके। तो वो कैसे मिलेगा हमें, 3 × 3 × 3। ओके, देखो 2 × 2 × 4, एंड 4 × 2 आपको क्या मिलेगा, 8, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 27। ओके। तो ये ही नंबर ही क्या होते हैं बच्चों, क्यूब नंबर होते हैं। तो क्यूब नंबर का मतलब क्या होता है, जब आप सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो। जैसे स्क्वायर नंबर में हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से जब आप सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, क्यूब। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये आपको अभी हमने इस तरीके से शो किया है। ओके। तो अब हम आगे करते हैं बच्चों। सो परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर एक ही बात होती है बच्चों, जैसे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। Numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube numbers। जैसे मैंने भी आपको बताया, 1 का क्यूब है, 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 का क्यूब निकालना है तो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4 × 2 8। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 27। 4 का क्यूब निकालना है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 64। 5 का क्यूब निकालना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125। इसी तरीके से जिस भी नंबर का क्यूब आपको निकालना है उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब। ओके। अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब्स ले रखे हैं बच्चों। ओके। तो इस वाले कॉलम में आप देखो सारे 1 से लेके 10 तक के क्यूब हैं, और 1 से 10 तक के क्यूब आपके 1 से 1000 तक जाते हैं। ओके। सो क्यूब रूट में मैं आपको बोलूँगी आपको सॉरी क्यूब्स में कम से कम आपको 12 तक के क्यूब बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ओके। तो देखो 1 का क्यूब अभी हमने डिस्कस किया, 5 तक अभी हमने डिस्कस किया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब होगा बच्चों 216, जब आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 343। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 टाइम्स करो, और 10 को, तो आपको क्या मिलेंगे, उनके क्यूब्स। सिमिलरली आप इन सारे नंबर्स को भी 3 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले सारे क्यूब नंबर्स आएंगे। ओके। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है बच्चों कि आपको नोटिस करना है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, ओके, ये देखो 2 4 6 8 10, इधर से 12 14 16 18 20, इन सबके जो क्यूब्स हैं, ओके, इन सबके क्यूब्स में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, इवन है। अब आप किसी भी ऑड का क्यूब करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो ऑड ही होगा। ओके। जैसे हम स्क्वायर में करते हैं, देखो 3 का क्यूब किया तो एंड में यूनिट डिजिट ऑड है, 5 का क्यूब किया एंड में यूनिट डिजिट ऑड है। ओके। यहाँ पे आपने 15 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट देखो ऑड है। ओके। इसीलिए द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ओके बच्चों। तो यहाँ पे कम से कम 10 परफेक्ट क्यूब्स होते हैं 1 से लेके 1000 तक। आगे करेंगे हम वंस डिजिट ऑफ द क्यूब। ओके। यहाँ पर वैसे तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपको, जैसे मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था वैसे ही मैं आपको क्यूब में सिखाऊंगी। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 42, तो ये यूनिट डिजिट है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आया, एंड तो 8, तो उसके क्यूब में क्या, उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी, 8, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ एंड वाला चेक करना होता है यूनिट डिजिट के लिए। स्टिल यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर्स ending in 0, 1 4 5 6 9 have
cubes ending in the same digit. 0 का क्यूब करोगे तो एंड में 0 आएगा, 1 का क्यूब करोगे एंड में 1 आएगा, 4 का क्यूब करोगे एंड में 4 आएगा, 5 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो एंड में सेम नंबर ही मिलेंगे। ओके, अगर कोई नंबर एंड होगा 2 से, ठीक है, तो उसके क्यूब की एंडिंग कहाँ से होगी? 8। देखो भी मैंने दिखाया आपको। ओके, तो यहाँ पे भी 8। और इसका उल्टा कर लो, अगर नंबर एंडिंग हो रहा है 8 से तो उसका क्यूब कहाँ से एंड होगा? 2 से, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो आपको सिर्फ एंड की यूनिट डिजिट लेनी है। नंबर एंडिंग इन 3 हैव एंडिंग इन 7, तो एंड में देखो क्या आ रहा है? 3 का क्यूब किया 27, तो एंड में आएगा 7। नंबर एंडिंग इन 7, तो एंड में क्या आएगा? 3, क्योंकि 343 क्यूब होता है तो यूनिट डिजिट क्या है? 3। ओके, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और आपको नहीं याद रहता है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे भी करके चेक कर सकते हो बहुत जल्दी। अगर एंडिंग 2 है तो क्यूब की एंडिंग 8 से होगी। अगर यूनिट डिजिट 8 है तो उसकी क्यूब की एंडिंग 2 से होगी। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उसकी क्यूब की एंडिंग 7 से होगी। अगर 7 है तो उसकी क्यूब की एंडिंग 3 से होगी। और बाकी जो नंबर आपके बच गए हैं बच्चों, ओके, उसकी एंडिंग उन्हीं के सेम नंबर से होगी, उनकी डिजिट सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, तो अब ये हमने सीख लिया है कैसे करना है, तो हम जल्दी से करते हैं। 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 आएगा। 8 है तो 2 होगा। कैसे? 8 का क्यूब क्या होता है? 512, तो एंड की डिजिट क्या होगी? 2। 9, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, तो इसीलिए 9 आएगा। 5 की क्या होगी बच्चों? 5। 4 है तो 4 की 4 होगी। 7 की क्या होगी? 3। अभी हमने पीछे किया है तो आप वैसे कर सकते हो। 2 की क्या होगी? 8, और 3 की क्या होगी? 7। ओके, नेक्स्ट करेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ओके, सबसे पहला है हमारे पास एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 1 है, 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1। नेक्स्ट दो ऑड नंबर लिए, 3 और 5। 3 प्लस 5 क्या आया? 8। तो 8 क्या है बच्चों? 2 का क्यूब। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर, 7, 9 और 11। इन सब का सम किया तो आपके पास आया 27, और 27 क्या है? 3 का क्यूब। आगे क्या आपने 5 नंबर्स लिए, सॉरी 4 नंबर, 13, 15, 17 और 19, और इसको ऐड किया तो क्या आया? 64। और 64 क्या है बच्चों? 4 का क्यूब। फिर आपने आगे के 5 नंबर्स लिए, इनको ऐड किया तो क्या आया? 125, जो कि है 5 का क्यूब। ठीक है, अब आप आगे के ऑड नंबर्स लो, 31, 33, 35, 37, 39 और 41। ओके, अब हम इन सबको ऐड करें, देखें कितना आएगा। ये आएगा बच्चों आपका 80, फिर 80 प्लस 30, 110, 117, देन आपके पास आएगा ये 147 एंड 152, देन 155, 185 एंड देन 186, एंड ये आएगा 216, जो कि 6 का क्यूब होता है। ओके, इसी तरीके से आप आगे के नेक्स्ट 7 नंबर्स ले लोगे तो आपको 7 का क्यूब मिलेगा। नेक्स्ट 8 नंबर ले लोगे तो 8 का क्यूब मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर है कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, मतलब अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब को माइनस कर रहे हो, जैसे 2 और 1 एक साथ आता है, आप 2 का क्यूब और 1 का क्यूब कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या है? 1। फिर आपने 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया और फिर 3 आया यहाँ पे। अब आप 3 और 2 का कर रहे हो, तो यहाँ पे 1, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया और एंड की डिजिट 3 है। फिर 4 और 3 के क्यूब को माइनस कर रहे हो, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1, 4, 3 और 3। लेट्स से अगर आप 5 क्यूब और 4 क्यूब को माइनस कर रहे हो, ओके, तो 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 125, और ये होता है 64, तो आंसर क्या आना चाहिए? 61। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा,
इन दो नंबर का आप प्रोडक्ट ले लोगे और लास्ट नंबर हमेशा 3 रहेगा। ओके, देखो 1 + 60 61। ओके, इसी पैटर्न से अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला सॉल्व करूँ तो मुझे क्या करना है, 1 7 इंटू 6 और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इंटू 3 18 और 18 इंटू 7 126, यानी 127। ओके, सेकेंड में मुझे क्या करना है, 1 12 इंटू 11 और फिर मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 12 इंटू 36 एंड 36 यहाँ पर आएगा 396 और ये आएगा 397। फिर आपके पास आएगा थर्ड, 120 इंटू 19। ओके, एंड देन आपके पास आपको क्या करना है, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और ये आएगा बच्चों आपका 60 इंटू 90। तो ये हो जाएगा बच्चों 1141। ओके, लास्ट है हमारा 1 + 51 इंटू 50 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे आएगा, अब इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7651। ओके, तो अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के क्यूब्स का डिफरेंस निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अब क्यूब्स कैसे निकालते हैं वो तो हमने पता चल गया। ओके, अब अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो उसको आप कैसे चेक करोगे। ओके, जैसे बच्चों स्क्वायर में हम कैसे चेक करते थे, पेयरिंग करते थे। अगर उसके पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो नहीं है। सिमिलरली, इफ अ नंबर इज अ perfect cube, then in its prime factorization, each prime factor will appear exactly 3 times or a multiple of 3 times. तो हर एक नंबर की आपकी 3 की ग्रुपिंग अगर हो रही है तो वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 1 6 के आपने फैक्टर्स बनाए तो आपको ये फैक्टर्स मिलेंगे। देखो, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको 2 से करेंगे, अगेन हम इसको 2 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे और 3 से करेंगे। ओके, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। तो 2 और 3 तीनों की यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है 3, ये तीनों दोनों ही 3 के तीन तीन बार अपीयर हो रहे हैं, तो इसीलिए ये क्यूब होगा। और इसका परफेक्ट क्यूब क्या है, ये 2 इंटू 3 एक बार लेके क्यूब करो, यानी ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। क्या 500 परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, अगर आप चेक करो तो 500 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो उसमें 2 3 बार नहीं आ रहा है लेकिन 5 3 टाइम्स आ रहा है। सो बिकॉज 2 जो है वो 3 बार अपीयर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, Raj made a cuboid of plasticine. Length, breadth and height of the cuboid are 15, 13 and 15 respectively. तो एक क्यूबॉइड है जिसका आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। अनु आस्क हाउ मैनी such cuboids will she need to make a perfect cube? Okay, can you tell? So राज ने क्या बोला कि यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लो। ओके, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। तो 15 इंटू 30 इंटू 15, इन सब के फैक्टर्स बनाओ। 15 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5, 30 के फैक्टर्स हो गए बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 और फिर 15 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5। अब आप सेम फैक्टर्स को एक साथ लिख दो। 2 आपके पास एक बार आ रहा है, 3 आपके पास 3 बार आ रहा है और 5 आपके पास 3 बार आ रहा है।
लेकिन 2 जो है वो 3 में अकर नहीं हो रहा है। 2 को जो है वो उसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है 3 की। सो बिकॉज़ यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है ट्रिपलेट्स में, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 2 2 और लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है ना, हम जब परफेक्ट क्यूब अभी हमने सबसे पहले क्यूब्स में किया था, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स में अपीयर होने चाहिए तभी ये क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 हमें और लेना पड़ेगा, 4 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें कम से कम 4 ऐसे क्यूबॉइड्स और चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि हम 1 बाय 1 का ले रहे हैं बच्चों, एल बी एच सब क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे अगर 4 क्यूबॉइड्स आपको और मिल गए तो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब है हमारी एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास 2 1 6। ओके, तो परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बच्चों। ये अभी हमने पीछे किया था ऑलरेडी। अभी ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लिखोगे 2 1 6। जो जो फैक्टर्स आपको मिले हैं वो आप यहाँ पे लिख दो और चेक करो कि क्या ये सब 3 3 के पेयर्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो 2 और 3, 2 and 3 appear 3 times. So this is a perfect cube. So therefore 216 is a perfect cube. और सपोज अगर आपको यहाँ पे इसका क्यूब निकालने को बोला जाए कि किसका क्यूब है, तो वो आप क्या करोगे, इसमें से एक 2 ले लोगे और इसमें से एक 3 ले लोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो ये 6 का क्यूब है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ओके, अब हम सेकंड करते हैं। 128 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों हम। अब ये 16 से जाएगा, देन 8, देन 4, देन 2 एंड देन 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों यहाँ पर, 7 टाइम्स। तो आप देखो यहाँ पे ये 3 की पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, रीजन क्या देंगे बच्चों बच्चों हम, कि 2 डज नॉट अपीयर इन 3 टाइम्स, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, थर्ड करेंगे। ये 2 से जाएगा बच्चों, 2 इंटू 5, देन अगेन ये 2 से जाएगा, देन अगेन ये 2 से जाएगा, देन अभी ना ही ये 3 से जाएगा बच्चों, तो ये 5 से जाएगा, अगेन 5 से जाएगा और 5। ओके, अब आप यहाँ पे 1000 लिखोगे और इसके फैक्टर्स लिखोगे और चेक करोगे कि क्या ये नंबर्स 3 में अपीयर हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो 2 की ट्रिपलेट्स है हमारे पास, 5 की ट्रिपलेट्स है, सो यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। 2 and 5 appear in groups of 3. So yes, it is a perfect cube. और जिसमें नहीं हो रहा होगा बच्चों, उसमें आप लिख दोगे कि ये अपीयर नहीं हो रहे हैं, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट, विच, इसमें से हमने बच्चों फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड कर लिया है। अब हम करेंगे फोर्थ।
2 इंटू 5, देन ये 2 से जाएगा अगेन, और देन ये जाएगा 5 से। ओके, और आप देख सकते हो बच्चों इसमें ना ही 2 3 के ग्रुप में आ रहा है, ना ही 5 3 के ग्रुप में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, आप पूरी स्टेटमेंट्स लिखोगे जैसे मैंने आपको पीछे 3 पार्ट्स में बताया है। नेक्स्ट करेंगे लास्ट पार्ट इसका। 2 से करेंगे इसको, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, देन 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 8। देन अगेन इसको 2 से करेंगे 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4। देन अगेन ये 2 से जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 8, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2। देन अगेन 2 से जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 1 और 6। फिर से 2 से जाएगा, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 8। फिर ये 2 से जाएगा, और अभी 3 से जाएगा बच्चों। फिर से 3 से जाएगा, 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू 1। देन फिर से ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 27, देन 3 इंटू 9, देन 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 1। ओके, तो यहीं पे हम देख लेते हैं। देखो 2 की ग्रुपिंग हो रही है, फिर हो रही है, 3 की भी हो रही है, और 3 के भी, 3 3 के पेयर हो रहे हैं। सो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. तो अभी हमें पता है कि ये सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है कि इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, तो हमने इसको यहाँ से करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, अगेन ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 1। आप यहाँ पे ये नंबर लिखोगे, इसके फैक्टर्स लिखोगे यहाँ पे। 3 आपके पास 5 टाइम्स आ रहा है। ओके, अब आपने इसकी ग्रुपिंग की, तो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक 3 कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 does not appear in triplets, so we should multiply it by 3 to get a perfect cube number. We should multiply 243 by 3 to get a perfect cube. ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट के साथ अपना आंसर देना है। 256 फैक्टर्स बनाएंगे इसके, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 8, देन 2 इंटू 6 और 4, देन ये आएगा बच्चों 32, देन आपके पास आएगा 16, देन आपके पास आएगा 8, देन ये आएगा 4, 2 एंड अगेन 2। तो यहाँ पे हमने 256 के फैक्टर्स लिख दिए, 8 टाइम्स आ रहा है ये। ओके, और अब हमने चेक किया कि ये 3 के ग्रुप्स में कितने बन रहे हैं, लेकिन ये 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है। 2 does not appear in groups of 3, so we should multiply 256 by 2 to get a perfect cube. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। थर्ड, 72 72 के फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे। 2 into 3, then 2 into 6, then 18, then 2 into 9, then 3 into 3 and then 3 into 1। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 के तो ट्रिपलेट्स है, लेकिन 3 की नहीं है, तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से। तो अब मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी,
स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट वहां से देख के आप लिख सकते हो। आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ओके, फोर्थ करेंगे। ये 2 से नहीं जाएगा तो इसको हम 3 से करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 एंड 5। देन इसको 3 से करेंगे। 3 इंटू 7 एंड 5। देन अगेन 3 से करेंगे एंड देन 5 से करेंगे। ओके, और अब देखेंगे हम इसको। तो इसके तो यहाँ पे हमारे पास 3 के पेयर बन रहे हैं, लेकिन 5 की हमारे पास 3 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है। ओके, एक मिनट में दोबारा चेक करने दो बच्चों। या ओके, सो हमें इसको किसने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 5 से, ताकि हमें ये क्या मिले? परफेक्ट क्यूब। ओके, लास्ट पार्ट करेंगे हम इसका। 100, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। 2 इंटू 5, देन 2 इंटू 2, देन 5 इंटू 5 एंड 5। ओके, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ना ही 2 का जो है 2 3 बार अपीयर हो रहा है, ना ही 5 3 बार अपीयर हो रहा है। इसका मतलब आप 2 इंटू 5 इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, नेक्स्ट करेंगे अब हम बच्चों। Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पर 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 27, फिर ये 3 से जाएगा बच्चों, अगेन ये 3 से जाएगा और 1। ओके, तो यहाँ पर हम 81 लिखेंगे और यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से की ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन ये वाले 3 का जो है वो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस 3 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 3 does not occur in triplets, so we should divide 81 by 3 to get a perfect cube। ओके, और आप 81 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 27 मिलेगा, जो कि 3 का क्यूब है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें किससे डिवाइड करना है, तो हम अपना आंसर उतना ही देंगे बच्चों। ओके, बस इस तरीके से आप अपना आंसर दे दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये 2 से जाएगा बच्चों, 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन ये आएगा 4, देन 2 एंड देन आएगा 1। ओके, अब आप चेक कर लो कि कौन कौन से जो है वो ग्रुप 3 की ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो आपको 128 को किससे डिवाइड करना है बच्चों? 2 से, और आप ऐसे ही स्टेटमेंट में अपना आंसर दोगे। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड। थर्ड है हमारे पास 135। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 3 से जाएगा। ओके, फिर ये 3 से जाएगा, अगेन ये 3 से जाएगा और अब ये 5 से जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 3 का ग्रुपिंग हो रहा है लेकिन 5 नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ये है बच्चों 192। फैक्टर्स बनाएंगे हम इसके। 2 इंटू 9 18, देन 2 इंटू 6 12, then 2 into 4, and then 2 into 8, then 2 into 2 and 4, then 12, then 2 into 6 and 2 into 3। ओके, अब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, इसकी ग्रुपिंग हो गई लेकिन 3 नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट करेंगे। तो इसके हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए हैं। इसका ये लास्ट पार्ट बचा है बच्चों 704। इसको 2 से डिवाइड करो। 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4,
then 2 into 1, then 2 into 7 and 6, then 2 into 8 and 2 into 8 16, again ये 2 से जाएगा 44, then 22, then बच्चों 11 और अभी सिर्फ किससे जाएगा 11 से। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 के यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, यहाँ पे हैं लेकिन 11 नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप इसको 11 से डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5, 2 and 5. How many such cuboids will he need to form a cube? Okay, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों 5, 2 and 5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 2 and 5 does not occur in triplets। ओके, सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने चाहिए होंगे हमें, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। आपको जो जो अकर नहीं हो रहा है उतने से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास कितने 2 नहीं हैं, आपको 2 2 और चाहिए उसको क्यूब बनाने के लिए और एक 5 और चाहिए। ओके, ताकि 3 3 के ग्रुप्स बन जाएं। तो कितना आएगा 20, मतलब आपके पास अगर 20 क्यूब्स और आ जाएंगे तो इससे हमारे पास एक जो है ये मतलब 20 वन वाले जो क्यूबॉइड्स और आ जाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।